देखो भाई, मैं से यहाँ पर आप सभी लोगों को कक्षा 12 हिंदी का जो 19 टॉपिक बस आपको याद कर लेना है और हिंदी की सारा समस्या खत्म हो जाएगा। आपको 100 में 100 नंबर जो है गारंटी के साथ मिल सकता है। अगर आप लोग ये जो 19 टॉपिक में बताता हूँ, अगर आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है और पढ़ने के लिए आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए अच्छे किताब उताब से। तो मैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो पाठे हैं या फिर 19 टॉपिक में इसलिए लिखा हूँ कि अगर आपको 12 में जो है परीक्षा में अगर सफल होना है हिंदी का पेपर में, तो आप लोगों को क्या करना होगा, अच्छे तरीके से आपको ये सब टॉपिक पढ़ना होगा। तो पहला टॉपिक है भैया महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश में आप लोगों को राष्ट्र का स्वरूप लेसन पढ़ना है और अशोक के फूल और भाषा आधुनिकता, यानी कि आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके जो लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। और जो दूसरा वाला है, आप लोग ये देखिए, दूसरा वाला जो है वो महत्वपूर्ण जो है पद्यांश। पद्यांश ये भी 10 नंबर का है और ये भी 10 नंबर का है। इसमें से कौन सा लेसन पढ़ना है भैया? पवन दूतिका। पवन दूतिका पढ़ना है और एक तो पढ़ना है श्रद्धा मनु और दूसरा पढ़ना तीसरा गीत महादेवी वर्मा, जो गीत महादेवी वर्मा की है। यहाँ पर आप सब लोगों को ये भी पढ़ना होता है। और जो तीसरी टॉपिक में बता रहा हूँ, लेखन मतलब लेखक का जीवन परिचय। जीवन परिचय अगर आप लोग किसका याद कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तो आता है हमेशा, अगर आप लोग किसका, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और जो यहाँ पर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो इसको हटाकर ये गलती से लिखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का भी अगर आप लोग को याद कर सकते हैं। और यहाँ पर एक लिख देता हूँ, बस यहाँ पर तीन तीन याद कर लीजिएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। पाँच पाँच नंबर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर कवियों का जीवन परिचय, यहाँ पर तो लेखक का जीवन परिचय, यहाँ पर कवियों का जीवन परिचय, जो एक पद होता है, एक गद्य में से पूछा जाता है। तो जो आप लोग को ये बता रहा हूँ, ये जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये बस 2 याद कर लो। बस आप लोग 2 याद कर लो, आपको मतलब कि कोई नहीं रोक सकता, आप 5 नंबर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अब 5वां टॉपिक है, ये चौथा था, ये 5वां है, पंचलाइट की कहानी। पंचलाइट की कहानी, उद्देश्य तथा सारांश, यानी कि इसका जो पंचलाइट की कहानी है, आपको उसमें का उद्देश्य और सारांश सब कुछ जानना है। और यहाँ पर छठा पॉइंट है बहादुर की कहानी। बहादुर की कहानी और उद्देश्य तथा सारांश, इसमें भी आप लोगों को पढ़ना होता है। और आप लोग यहाँ पर देखिए, फिर 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट खंड काव्य। खंड काव्य अपने जो है स्टेट, यानी कि अपने स्टेट, यानी कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी, बिहार से हैं तो बिहार, इसके अतिरिक्त आपको खंड काव्य जो है याद करना होगा, जो पढ़ना होगा खंड काव्य अपने स्टेट के माध्यम से पढ़ना होगा। तो अब खंड क, यानी कि जो ये बताना भूल गया, जो खंड क होता है ये 50 नंबर का होता है। खंड क जो हिंदी का पेपर होता है 2 भागों में विभाजित होता है। खंड क 50 नंबर और ये जो है खंड ख 50 नंबर, यानी कि दोनों को मिलाकर 100 नंबर का होता है। अब यहाँ पर खंड ख आ जाता है, जो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत में जो पढ़ने वाले चैप्टर होते हैं, आप लोग को संस्कृत भाषा या महत्व, यानी कि आपको ये जो लेसन है आपको पढ़ लेना होगा अच्छे तरीके से आपको। और यहाँ पर महा, मना, मालवीय, इसको भी ये भी पढ़ लेना चाहिए आपको, अगर आपको ये याद है। 9वां पॉइंट में है ये। और ये 10वां नंबर पर आता है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी श्लोक। आपको श्लोक जो 2 लाइन का आता है, 2 लाइन का पूछता है, तो आप लोग कौन सा श्लोक याद कर लेते हैं, मतलब 2 श्लोक याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपको। और उसका संदर्भ सहित व्याख्या भी लिखना होता है। तो यहाँ पर पहला है सुभाषित रत्नानी और है जातक कथा। आपको ये जो है संस्कृत का पदांश श्लोक याद करना है। और यहाँ पर मुहावरा और लोकतिया, आपको यहाँ पर उपठित गद्यांश और शब्द युग्म ये सब पढ़ना है। और 14वां पॉइंट पर आता है, ये 11, 12, 13, अब यहाँ पर 14 पॉइंट है, वाक्य संशोधन, यानी कि जो है वाक्य संशोधन, यानी कि वाक्य संशोधन में आप लोग जैसे वाक्य को बनाना होता है, तो आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे इसको भी आप लोग को जानना होता है। और यहाँ पर जो ग्रामर होता है, मतलब कि ये है ग्रामर, हिंदी ग्रामर। रस में आएगा भैया हास्य रस, करूण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, आपको इसके साथ इसका उदाहरण भी याद करना होगा। और 16 पॉइंट पर आता है छंद। 16 पॉइंट पर आता है छंद, जिसको कुंडलिया और छंद और दोहा छंद, आपको ये सब पढ़ना होता है। तो हम आगे चलते हैं 17वां पॉइंट पर। आखिर क्या है भैया? देखो, आप लोग देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो यहाँ पर, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग भैया लाइक कोई नहीं करते हो, तो लाइक कोई कर दिया करो थोड़ा। अब यहाँ पर 17वां पर पढ़ना है अलंकार। अलंकार में कौन सा अलंकार पढ़ना है, आखिर मतलब कि कौन अलंकार पढ़ना है? तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है, उपमा और रूपक अलंकार। आपको बस 3 ही अलंकार पढ़ लेना है, आपका जो है नंबर मिल जाएगा अच्छे तरीके से।
18वां आता है पत्र लेखन, यानी कि लेखन पत्र, आप किस पर लेखन पत्र यानी कि किस पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सलाह अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए, ये भी आएगा। और एक ये याद कर लीजिएगा, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अब ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए, यानी कि ये सभी आप लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लाइट भी कट चुकी है, तो मैं आप सब यहाँ को बता सकता हूँ। अब जो ये 19 है, जो 19 है यहाँ पर निबंध लेखन, ये 9 नंबर का आता है भैया, 9 नंबर का ये आता है। अच्छे से इसको याद कर लो, ये बहुत सारा आपको जो है देगा। तो यहाँ पर एक इसको याद कर लेना है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इसको भी याद कर लीजिए। और आतंकवाद समस्या और समाधान, इसको भी। और भारत में बेरोजगारी की समस्या भैया बढ़ चुकी है, तो इस पर भी निबंध आता है, तो अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा ये भी। और आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि जो अब जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें जो महोत्सव मनाया जाता है वो किस प्रकार से मनाया जाता है, तो आप लोग भी इसको लिखेंगे। और नई शिक्षा नीति 2020 गुण दोष, यानी कि नई शिक्षा नीति आपको शिक्षा के अनुसार यानी कि 2020 के अनुसार गुण लिखना है और दोष भी लिखना है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो भैया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, आपको नई टॉपिक याद कर लेना है। 100 में 100 नंबर पक्का आपको मिलेगा गारंटी के साथ। और हम एक बार और फिर से कह रहा हूँ, हमारा वीडियो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।